नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे राशि के दिशा के बारे में, राशियों के तत्व के बारे में। कौन से राशि कौन से तत्व के होते हैं। देखिए, हमारे यहाँ 4 प्रकार की दिशाएं भी हैं, 4 प्रकार के तत्व भी पाए जाते हैं, जैसे अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। ये 4 प्रकार के तत्व हैं। और इसी प्रकार 4 प्रकार के जो है राशियों की दिशाएं भी, जैसे पूर्व, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम। ये 4 दिशाएं हो गए, 4 तत्व हो गए। और राशियों के जो स्वभाव हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, स्थिर स्वभाव, चर स्वभाव और द्वि स्वभाव। ये 3 प्रकार के राशियों के स्वभाव हैं। इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। और नक्षत्र कितने होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम राशियों की दिशा के बारे में बात करें तो जैसे पूर्व की जो पूरब साइड में या पूरब दिशा में जो राशि उदित होता है वो मेष है, सिंह है और धनु है। इस प्रकार के, जैसे पहला राशि, फिर 5वां राशि, फिर 9वां राशि, ये 3 धनु जो है, 3 प्रकार की राशि मेष, सिंह और धनु, इनका उदय पूर्व दिशा में होता है। अब बात करते हैं उत्तर दिशा वाले। तो उत्तर दिशा में जैसे कर्क हो गया, कन्या, कर्क, फिर वृश्चिक, फिर मीन। फिर पश्चिम दिशा में यदि बात करें तो मिथुन, तुला, कुंभ और दक्षिण में वृष, कन्या और मकर। ये 4 प्रकार के दिशाओं में 12 राशियों का उदित होता है। आशा करते हैं कि कौन सी दिशा में कौन से राशि निकलता है, यानी कि कौन से दिशा में किस राशि का उदय होता है। अगर दक्षिण में देखा जाए तो दक्षिण में वृष, कन्या और मकर राशि का उदय होता है। पश्चिम में मिथुन, तुला, कुंभ का उदय होता है। उत्तर में कर्क, वृश्चिक और मीन का उदय होता है। और जबकि पूरब में मेष, सिंह और धनु का उदय होता है। अब बात करते हैं कौन से राशि पुरुष स्वभाव के होता है और कौन से राशि स्त्री स्वभाव के होते हैं। जैसे जितने भी विषम संख्या वाले राशि हैं वो सभी पुरुष संज्ञक राशि कहे जाते हैं। जैसे कि जो 2 से विभाजित न हो पाए, जैसे 1 मेष राशि पुरुष संज्ञक राशि है, 3 पुरुष संज्ञक राशि है, सिंह राशि पुरुष संज्ञक है, तुला राशि पुरुष संज्ञक है, धनु पुरुष संज्ञक है, कुंभ पुरुष संज्ञक है। इसके अलावा जो 6 राशि बचता है, जैसे कि 2 हो गया, वृषभ हो गया, कर्क हो गया, वृश्चिक हो गया, मकर हो गया और ये मीन राशि, ये सभी स्त्री संज्ञक राशि है। अब बात करते हैं तत्वों के बारे में। देखिए, अग्नि तत्व कौन से प्रधान राशि होते हैं, पृथ्वी तत्व कौन से प्रधान राशि होता है, वायु तत्व कौन से प्रधान राशि है और जल तत्व कौन से प्रधान, उसके बारे में बात करें। तो सबसे पहले देखते हैं, जैसे कि जो अग्नि तत्व है मेष, सिंह और धनु, ये राशि अग्नि तत्व राशि है। इनमें गुस्सा, आक्रामक, एग्रेसिवनेस एकाएक बढ़ जाता है। ये लोग आपको बाहर से, जैसे जो लोग अग्नि तत्व प्रधान राशि वाले होते हैं वो लोग बाहर से तो आपको बड़े शांत दिखाई देंगे, बड़े शांत स्वभाव के दिखाई देंगे, लेकिन अंदर ही अंदर उनके अंदर एक ज्वाला सी फटती रहती है, ज्वाला सी धधकती रहती है, पता नहीं कब वो विस्फोट हो जाए। ज्यादातर बातों का ये लोग इग्नोर कर देते, नजरअंदाज कर देते, लेकिन फिर भी कोई भरोसा नहीं रहता है कि कौन सी बात इनको बुरा लग जाए और ये उसी बात पर ज्वालामुखी की तरह फट जाए। अग्नि तत्व जैसे आग वाले जो राशि हैं, जो गर्म राशि हैं, उसको अग्नि तत्व राशि कहते हैं। अब बात करते हैं पृथ्वी तत्व। जैसे पृथ्वी तत्व मतलब पृथ्वी है, तो पृथ्वी का वजन बहुत ज्यादा है। पृथ्वी कई सारे लाखों गुणों करोड़ों का वजन को सहन कर सकती है। वैसे ही स्थिर स्वभाव वाले ये राशि वाले होते, जैसे वृषभ हो गया, कन्या हो गया, मकर हो गया। ये राशि के जो लोग होते हैं, ये पृथ्वी तत्व होते हैं, ये स्थिर स्वभाव वाले होते हैं। लेकिन इन लोगों के अंदर एक खासियत ये होता है, जैसे जो मकर लगन के जातक होंगे या जिनका राशि मकर होगा, वो बहुत ज्यादा झूठ बोलता है, झूठ बोलने वाला होगा। और इसी झूठ बोलने के कारण ये लोग आजीवन परेशान रहते हैं।
झूठ बोलकर ये लोगों को धोखा दे देते हैं और खुश होते हैं कि अरे मैंने जिसको ठग लिया, लेकिन नहीं, ये लोग आगे चलकर आजीवन परेशान रहते हैं। कन्या राशि वाले तो ज्यादातर परेशान ही रहते हैं आजीवन। उसके बाद बात करते हैं वायु तत्व वाले, जैसे मिथुन हो गया, तुला हो गया, कुंभ हो गया। ये राशि जो है 3, 7, 11 ये नंबर के राशि जो है वायु तत्व राशि होते हैं। जैसे वायु एक जगह स्थिर नहीं रहता, हमेशा चलायमान रहता है, ऐसे ही ये लोग, इनका जो मन होता है स्थिर नहीं हो पाता। ये लोग अपने जीवन को बैलेंस करके तो चलते हैं, जैसे वायु यानी कि हवा हर जगह समान होती है, वैसे ही इन लोगों के जीवन में समानता की भावना बहुत ज्यादा होती है। हर किसी को सम्मान के भाव से देखना, समान योग्यता के अनुसार देखना, समान सम्मान की दृष्टि से देखना। लेकिन जैसे अचानक से बवंडर शुरू हो जाता है, झोंका तूफान आ जाता है, वैसे इनके जीवन में बवंडर शुरू हो जाता है। और ये बवंडर कब शुरू हो जाए और कब खत्म हो, ये राशि वाले खुद नहीं जानते। अब बात करते हैं 4, 8 और 12, जैसे कर्क हो गया, वृश्चिक हो गया, मीन राशि हो गया। ये जल तत्व प्रधान राशि होते हैं। जल जैसे स्थिर रहता है वैसे ही ये लोग भी स्थिर रहते हैं। अब बात करते हैं राशियों के स्वभाव के बारे में। कौन से राशि चर है, मतलब हमेशा चलायमान रहता है, जिसका स्वभाव एक जगह स्थिर होना नहीं रहता है। दूसरा राशि स्थिर स्वभाव वाले होते हैं और तीसरा द्वि स्वभाव होते हैं। द्वि स्वभाव उसको कहते हैं जो चर और स्थिर राशि दोनों के बीच के स्वभाव वाले होते हैं। अब चर राशि की बात किया जाए तो मेष, उसके बाद कर्क, फिर उसके बाद यदि बात किया जाए तो तुला, और उसके बाद बात किया जाए तो मकर। ये जो 4 प्रकार की राशि है, ये 4 प्रकार की राशि के स्वभाव जो है चलायमान होते हैं। जैसे मेष, मेष मतलब होता है बकरा। बकरा कभी एक जगह स्थिर होकर नहीं बैठता। कर्क, कर्क को आपने अगर देखा होगा केकरा, केकरा को यहाँ पकड़ लो और 2-4 मिनट बाद आपने यहाँ देखा, 10 मिनट बाद उसे कहीं और देखो, केकरा कभी भी नहीं रुक सकता। और तुला, तुला जो है राशि, मतलब तुला राशि वाली, जैसे तराजू होता है, तराजू के यदि एक पलड़ा भारी हो जाए तो दूसरा ऊपर उठ जाएगा, दूसरा पलड़ा भारी हो जाए तो पहला ऊपर उठ जाएगा। तुला को बराबर रखने के लिए दोनों तरफ बराबर बराबर मात्राएं में बैलेंस रखना पड़ेगा, वजन रखना पड़ेगा, तब जाकर बराबर होता है, अन्यथा ये बराबर नहीं होता है। मकर स्वभाव से भी चलायमान होता है, जैसे मगरमच्छ होता है, कभी एक जगह नहीं रुक पाता। ऐसे ही ये 1, 4, 7 और 10 यानी कि मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि ये स्वभाव से चलायमान होते हैं, कभी स्थिर नहीं रहते एक जगह। अब उसके बाद बात करते हैं स्थिर राशि। स्थिर राशि में वृषभ आता है, जैसे वृष को देखा होगा आपने, एक बैल को देखा होगा, उसके जीवन में ज्यादातर भटकाव नहीं होता, वो एक ही जगह स्थिर होकर रहता है। अगर आज यहाँ दिख गया आपको तो महीनों के महीने वो एक ही जगह दिखेगा आपको। खाने पीने के लिए, चारा के लिए वो भले ही कितना दूर चले जाए, लेकिन चारा खाने के बाद, पेट भरने के बाद वह अपने नियत स्थान पर ही आकर बैठता है। ऐसे ही सिंह राशि में भी है। सिंह मतलब शेर। शेर एक जंगल में पूरे दिन भटकता रहता है, लेकिन शाम को अपने माद में ही आता है। वैसे वृश्चिक होता है और कुंभ, कुंभ भी स्थिर राशि वाले होते हैं। जितने भी प्रकार के स्थिर कार्य करने होते हैं, जैसे शादी, विवाह, मुंडन, यज्ञ, जिसका फल हमें लंबे समय तक लेना होता है, आदि सभी प्रकार के शुभ कार्य को हम स्थिर लग्न से ही प्रारंभ करते हैं। स्थिर लग्न में किसी भी कार्य को यदि प्रारंभ किया जाए तो उसका जो फल मिलता है वो हमें वर्षों तक स्थिर ही रहता है, उसमें बदलाव नहीं आता। स्थिर वाले कार्य, जैसे शादी है,
तो शादी एक स्थिरता का कार्य, उसमें यदि चलायमान आ जाए, एक स्थिर स्वभाव के हो जाए और दूसरा चलायमान स्वभाव के हो जाए, जल राशि वाले जो दोनों का डाइवोर्स हो जाता है, दोनों रुक नहीं पाता, टिक नहीं पाता, इसलिए मुहूर्त का भी खास ध्यान रखा जाता है और विवाह के समय भी राशि के मिलान का खास ध्यान रखा जाता है कि दोनों स्थिर राशि का होना चाहिए। यदि दोनों चर है तो ना करे तो अच्छा है, चर और स्थिर का जो चल जाता है दोनों में से एक तो कम से कम स्टेबल रहेगा। अब बात करते हैं द्वि स्वभाव राशि, जैसे मिथुन हो गया, कन्या हो गया, धनु हो गया और मीन हो गया, ये सब द्वि स्वभाव राशियां। द्वि स्वभाव राशियां दोनों के बीच के स्वभाव वाले राशियां होती हैं, यानी कि वो कभी कभी स्थिरता भी दिखाता है और कभी कभी अस्थिरता भी दिखाता है, चर भी चलायमान भी होता है। जैसे मीन है, तो मीन का मतलब होता है मछली। मछली यदि एक तालाब में है तो वो स्थिर है, वहीं एक नदी और समुद्र में है तो मछली स्थिर नहीं है, वो हमेशा बहाव के दिशा में बहता रहता है, बहती रहती है, वो स्थिर नहीं हो सकती। जैसे एक कन्या है, धनु है, धनु का मतलब तीर धनुष से होता है। अब तीर धनुष कभी स्थिर नहीं रह सकता, उसे चलाते ही धनुष से तीर छूटते हुए अपने लक्ष्य पर जाकर लगता है, ऐसे ही यह स्थिर नहीं रहता। जब तक वो धनुष स्थिर है तो आपको स्थिर स्वभाव वाले लगेंगे, लेकिन जब वो चलने लगता है तो आपको चलायमान लग जाएगा। तो यह द्वि स्वभाव वाले होते हैं, यानी कि इनका दोनों प्रकार के स्वभाव होता है। अब आपके लग्न में जिस प्रकार के राशि बैठे हो, यदि वह द्वि स्वभाव राशि हो तो उसका आपके जीवन पर द्वि स्वभाव राशि के अनुसार प्रभाव पड़ेगा। यदि स्थिर राशि हो, लग्न हमेशा स्थिर राशि अगर होना चाहिए, स्थिर राशि में लग्न है या स्थिर लग्न है तो आपका जीवन स्थिर रहेगा, स्टेबल रहेगा, आपके जीवन में ज्यादातर उठापटक का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं यदि आपका लग्न चलायमान है, चर स्वभाव वाले हैं, तो इसका प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और आप स्टेबल नहीं हो पाते, ना अपने कार्य में स्टेबल हो पाते, ना अपने स्टडी में स्टेबल हो पाते, ना किसी भी कार्य में, ज्यादातर कार्य में आप मन से परेशानी रहते हैं। अब बात करते हैं हमारे ऋषि मुनियों ने आकाश में स्थित असंख्य तारा मंडल समूहों से हमारे दृष्टि संपन्न ज्योतिष मनीषियों ने, ज्योतिष के आचार्यों ने उन 27 तारा समूहों को चिन्हित किया जिनका कॉस्मिक किरण इस धरती पर पड़ता है और उस धरती पर पड़ने के बाद हम सब उससे प्रभावित होते हैं। ऐसे चिन्हित तारा मंडल के समूहों को नक्षत्र कहते हैं। यह नक्षत्र 27 प्रकार के होते हैं। प्रत्येक नक्षत्र को 60 भागों में विभाजित किया गया है। इसके आगे चर्चा हम 8 भागों में अगली वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी जो है जितने भी नक्षत्र है उसका नाम बता देता हूं। नक्षत्र 27 प्रकार के होते हैं। एक 28वां नक्षत्र भी है जिसका उल्लेख हम सबसे बाद में करेंगे। पहला नक्षत्र अश्विनी है, दूसरा भरणी है, तीसरा कृतिका है, चौथा रोहिणी है, पांचवा मृगशिरा है और छठा आर्द्रा है, सातवां पुनर्वसु है, आठवां पुष्य है, नौवां 10वां श्लेषा है, 11वां पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती है। ये 27 प्रकार के नक्षत्र है, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने एक 28वें नक्षत्र का भी जिक्र किया है जो मुहूर्त के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी साबित हुआ है। इसी मुहूर्त में भगवान राम और भगवान कृष्ण ने अवतार लिए हैं। उत्तराषाढ़ा के चतुर्थ चरण और श्रवण नक्षत्र के प्रथम चरण के भोग्य काल से जिस नक्षत्र का निर्माण होता है उसको अभिजीत नक्षत्र कहा जाता है और यह नक्षत्र दिन के हमेशा
45 मिनट आता है दिन में, यानी कि या तो 11:30 बजे शुरू होकर 12:15 या 11:55 से शुरू होता है, या 11:45 से शुरू होता है, या 11:30 से शुरू होता है, या किसी किसी दिन जिस दिन राहु काल अभिजीत मुहूर्त के समय आ जाता है उस दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर समय में अभिजीत मुहूर्त का उपयोग किया जाता है और ज्यादातर दिन में अभिजीत मुहूर्त रहता है। आशा करता हूँ यह सभी वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर वाले बटन को दबाइए, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और आप सब इस वीडियो को अपने इष्ट मित्रों में भी शेयर करें ताकि इसका लाभ सबको प्राप्त हो। नमस्कार।